कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां इंसान अपनी पहचान, अपनी यादें और अपना बचपन सब एक साथ खो बैठता है। सदमा एक ऐसी ही कहानी है। लक्ष्मी एक जवान, निडर, आजाद ख्यालों वाली लड़की है। जिंदगी से भरपूर, रंगीन और तेज तर्रार। लेकिन एक रात उसकी तेज रफ्तार उसे एक भयानक हादसे की तरफ ले जाती है। एक जोरदार एक्सीडेंट होता है और लक्ष्मी को भयानक ब्रेन इंजरी होती है। लक्ष्मी कुछ हफ्तों तक कोमा में रहती है। जब होश आता है तो वो उस दुनिया को पहचानती ही नहीं जिसमें वह पैदा हुई थी। डॉक्टर बताते हैं कि उसे रेट्रोग्रेड अमनीशिया हुआ है। उसकी मानसिक अवस्था अब महज 6 साल की बच्ची जैसी हो गई है। एक जवान लड़की जिसने जिंदगी को अभी जीना शुरू ही किया था, अब मासूमियत में लौट आई है, लेकिन इस बार अकेली, डरी हुई और कमजोर। एक दिन वह अस्पताल से भाग जाती है। भीड़ भाड़ वाली शहर की सड़कों पर अकेली, डरी हुई लक्ष्मी भटकती रहती है और फिर एक दलाल उसे पकड़कर एक कोठे में बेच देता है। वहां उसका नाम बदल दिया जाता है। अब वह रेशमी बन चुकी है। रेशमी को नहीं पता कि वो कहाँ है, ये लोग कौन है। उसे बस इतना याद है कि उसे गुड़िया से खेलना है, जानवरों के नाम याद करने हैं और चॉकलेट खाना है। लेकिन इस दुनिया में उसकी मासूमियत को कोई मायने नहीं दिया जाता। और तभी कहानी में प्रवेश करता है एक ऐसा इंसान जो नायक नहीं पर मानवता की एक मिसाल है। सोमू एक शर्मीला और सीधा साधा स्कूल टीचर। जब सोमू कोठे पर जाता है, उसकी नजर रेशमी पर पड़ती है। वो उसकी आंखों में डर और मासूमियत देखता है और समझ जाता है कि ये लड़की मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और जबरदस्ती यहाँ लाई गई है। सोमू रेशमी को अपने साथ ऊटी ले जाता है, जहाँ वो एक स्कूल में पढ़ाता है। सोमू रेशमी को अपने घर ले जाता है और उसकी देखभाल करने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई पिता अपनी बेटी का करता है। रेशमी के घर लाने पर पड़ोस की दादी सोमू से कहती है कि लोग क्या कहेंगे, पर सोमू तो चाहता है कि किसी तरह वो लड़की ठीक हो जाए। शुरुआत में रेशमी डरती है, चीखती है, भागती है। उसे दूध पसंद नहीं, नहाना नहीं चाहती, बाल नहीं बनवाना चाहती। लेकिन सोमू धैर्य से, मुस्कान के साथ हर बार उसे प्यार से समझाता है। सोमू उसे पढ़ाना शुरू करता है, चित्र दिखाता है, बोलना सिखाता है, ऊंट, हाथी, मोर। रेशमी हर चीज को देखकर ऐसे चौंकती है जैसे वो कोई नई दुनिया देख रही हो। कभी कभी सोमू बंदर की तरह उछल कूद करता है, बस इसीलिए कि रेशमी हंस सके। रेशमी अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। कोई रिश्ता नहीं, कोई नाम नहीं, कोई वादा नहीं, फिर भी वो उसकी देखभाल करता है, एक बच्चे की तरह, एक दोस्त की तरह और शायद दिल के किसी कोने में एक प्रेमी की तरह भी। वो तो बस उस बच्ची जैसी लड़की को इस निर्दयी दुनिया से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। रेशमी की मासूम बातें, उसकी भोली हरकतें और उसके अंदर छुपा बचपन, ये सब धीरे धीरे सोमू के दिल को छूने लगते हैं। शायद वो उसे प्यार करने लगता है, निस्वार्थ और पूरी तरह समर्पित। और उन दोनों के बीच एक प्यारा, मासूम भरा रिश्ता बन जाता है। सोमू उसकी सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है। इसी बीच सोमू रेशमी का इलाज वहाँ के एक पुराने वैद्य से करवा रहा होता है। और फिर एक दिन लक्ष्मी के माता पिता पुलिस की मदद से उसे ढूंढते हुए ऊटी पहुँचते हैं। लक्ष्मी को जब होश आता है, उसकी याददाश्त लौट आती है। वह अपनी माँ को पहचानती है, अपने पिता को पहचानती है और अपने माता पिता के साथ वापस जाने का फैसला करती है। सोमू दूर खड़े देखता रहता है, बस एक उम्मीद से कि शायद वो पलटेगी और एक बार उसे देखकर सोमू कहेगी। बड़ी मुश्किलों से स्टेशन पहुंचता है, लक्ष्मी की एक मुस्कान देखने के लिए। लक्ष्मी अपने माता पिता के साथ वापस जा रही है। सोमू दूर खड़े देख रहा है, उसकी आंखें, उसकी सांसें सब चुप है। बस उम्मीद है कि शायद वो उसे एक बार देख ले, पहचान ले। वह धीरे धीरे पास आता है, उसका नाम चिल्लाता है रेशमी, लेकिन वो नहीं सुनती।
ट्रेन चल पड़ती है। सोमू भी दौड़ता है, गाड़ी के साथ साथ भागता है और चिल्लाता है रेशमी। जोर से हाथ हिलाता है, तरह तरह की शक्लें बनाता है ताकि उसे कोई बिछड़ा पल याद आ सके। लेकिन वो बैठी रहती है एक अजनबी की तरह, बिना कोई भाव के। ट्रेन चली जाती है और सोमू वहीं अकेला एक टूटी याद की तरह प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह जाता है। सदमा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनकहे प्यार की परिभाषा है। सोमू ने रेशमी से प्यार किया, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी नाम के। वो जानता था कि शायद ये रिश्ता कभी उसका होगा नहीं, फिर भी उसने उसे सहेजा, संजोया पूरे दिल से। आपको सदमा की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।